जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। सबसे पहले आप तमाम तर दोस्तों और मोहतरम सदाकराम को अपने यूट्यूब चैनल वकार अंसारी पिजन्स व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप तमाम तर दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज पहले दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब शाहिद खान साहब, बहुत दिल अजीज शख्सियत, माशाल्लाह बड़ी शानदार शख्सियत है और बड़े शानदार परिंदे इनके पास। और पहले भी हमने इनका शौक़ काफ़ी मरतबा लाइव वीडियो में फेसबुक पे करवाया हुआ है। तो आज बार दोस्तों अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए हम आए हुए थे। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शाहिद खान साहब से, और उसके बाद इनके जो मेन ब्रीडर भतीजे कबूतर है, बेसिक टैडी कबूतर है, मोहब्बत और प्यार और पहचान के लिए इन्होंने उनका नाम भतीजे रखा हुआ है। इंशाल्लाह उनका आपको शौक करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, हमारी काबिश और जनाब शाहिद खान साहब के ये भतीजे कबूतर पसंद आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। जी वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह खैर रखे। तो शाहिद भाई परिंदे भी ठीक हैं सबसे सब? जी बिल्कुल, परिंदे माशाल्लाह ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह, शुक्र है। तो शाहिद भाई सबसे पहले तो मैं दोस्तों के लिए कुछ गाइडलाइन लेना चाहूँगा आपसे, कुछ अच्छी टिप्स कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। शायद भाई आजकल जो जिस तरह हब्बस का मौसम है, जैसे धूप है फिर छाँव है, हब्बस बना हुआ है, इन दिनों में ब्रीडर कबूतरों की केयर किस तरह की जाए? देखिए, एक तो जो है ना, जो मैंने किया हुआ, जो मैं जिस तरीके से कामयाब रहा हूँ जी, एक तो आपने ये चीज़ करनी है। आजकल है नमी हो जाती है, बारिश आ गई कभी, तो एक तो वेंटिलेशन होनी चाहिए खुदों में जी, ठीक है, यानी कि क्रॉसिंग हवा की होनी चाहिए। दूसरा ये है, बारिश वगैरह का पानी अक्सर अंदर चला जाता है जी। तो हम लोग ना ये खुडे बनाते टाइम ना एक थोड़ी गलती कर जाते हैं कि हम ना उनके ऊपर शेड नहीं डालते। नहीं, उसके लिए ना फाइबर के, मैं भी अब यही सोच रहा हूँ, हल्की फुल्का अंदर वो, उसकी वजह से आंखें बच्चों की खराब होती हैं और कबूतरों में वायरस आता है जब अंदर नमी पानी चला जाता है, या इस वजह से एक वेंटिलेशन रखनी है और एक खुडे अंदर से खुश्क रहने चाहिए, ठीक है। और इनको कुछ दोस्त जो है ना एंटीबायोटिक बिल्कुल लाइट, जब कभी इस तरह हो बिल्कुल लाइट एंटीबायोटिक, बहुत हैवी और तेज डोज नहीं देनी आपने, बिल्कुल कभी कभार इनको ना हल्की सी एंटीबायोटिक आप जो है ना वो कर दें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। एंटीबायोटिक का शायद भाई आपने जिक्र किया, एंटीबायोटिक लाइट उनकी डोज और कौन सी चीज़ एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ करनी चाहिए आजकल के दिनों में? देखिए, आजकल आप जो है ना एनरोकोली कर लें, एनरोकोली, ठीक है, एनरोकोली कर लें। उसमें आप जो है ना 1 लीटर में कोई दो सीसी डाल लें उसमें आप जी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो जितनी लाइट करेंगे उतना ही ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो भाई आपने जैसे जिक्र किया कि आजकल आंखों की प्रॉब्लम काफी कॉल्स आती हैं, दोस्त वगैरह पूछते रहते हैं जी। जिन दोस्तों के केजेस में आंखों की प्रॉब्लम आ जाए, उसका हल आपके नजदीक बेस्ट क्या है? देखें, ये प्रॉब्लम पिछले दिनों मैं भी इससे 2-4 रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये है जैसे छूत की बीमारी होती है। हाँ, अगर आपके खुडे में एक बच्चे को ना, जो बच्चा निकलेगा उसको आंखों का मसला, आप कहेंगे यार इसको क्या हो गया, ये तो अच्छा भला था। एक तो आपने कोशिश करनी, जितने आंखों के बच्चों को मसला है ना जी, उनको बिल्कुल सेपरेट कर दें। बिल्कुल ठीक है। उनको सेपरेट करके ना, उनको वहीं पे हाथ से दाना खिलाना पड़ रहा है अगर वो छोटे हैं या कुछ भी ना, कोशिश करें उनको सेपरेट करें। और इनके लिए जो मैंने अभी तक कामयाब देखा ना, जेंटा कैम्बिसॉन को उसको निकाल के ड्रॉपर में डाल के 1 कतरा आंख में डालें जी, और 1 कतरा इसके मुंह में डालें, 2 से 3 दिन करें तो। और पेंसिलिन 10 लाख, वो पानी में 1 लीटर में एक उसकी जो है ना इतनी शीशी होती है छोटी जी, वो आप उसको डाल के ना इनको अलहदा से पिलाएं। कोशिश करें खुडे में कोई खराब आंख वाला बच्चा ना, उनको सेपरेट कर दें। इंशाल्लाह जो बाकी बच्चे निकलेंगे ना, उनको ये वायरस नहीं आएगा जी। बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं कबूतरों की तरफ। तो शायद भाई आपके मोस्ट फेवरेट, तो पूछने के बजाय मैं खुद ही बताता हूँ कि आपके मोस्ट फेवरेट तो भतीजे कबूतर ही हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब हैं स्टार्ट से। तो शायद भाई इनकी जो परफॉर्मेंस है, वो भतीजे कबूतरों ने आपको मुतासर किस तरह किया, कैसे आपके दिल के करीब आए? देखिए जी, ये इनका नाम लेजेंड उस्ताद मरहूम मिस्त्री दीन साहब, उनकी छत पे जब ये कबूतर उड़े ना जी, तो उनमें से 6 बर्ड जो थे वो मेरे घर के थे माशाल्लाह, ठीक है। तो जब ये शेख मुफीजुद्दीन साहब उर्फ शेख बिट्टू साहब जो है, उनके नाम की बाजियाँ उड़ी थी जी, तो माशाल्लाह जिन जिन घरों से बाजियाँ थी सबको जीत लिया माशाल्लाह, ठीक है।
तो उस समय ये हुआ, देखें हर बंदे का अपना एक कबूतरों को लेके चलने का स्टाइल है, कबूतरों को जज करने का स्टाइल है, कबूतरबाजी का अपना अपना अंदाज है। बिल्कुल। अब भाईजान 7 बाजियां थी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चौकाई में ही फारग कर दिया था, शायद एक घर के साथ 5वीं बाजी हुई। ठीक है, तो भाईजान ये कबूतर हाई टेम्परेचर में भी एंड पे ये भतीजा ही बैठा। क्या बात। बारिश आ गई एक दिन मौसम में अचानक, फिर भी यही कबूतर एंड पे बैठा। मैंने कहा यार हाई टेम्परेचर में भी एंड, ये इसने निकलना ही तब है जब ऊपर से कबूतर बिल्कुल कोई नहीं रह जाना। जब बैठ जाने 6वां कबूतर बैठना है, फौरन इसने ऊपर से सामने शो हो जाना है कि भतीजा निकल आया। तो इसका एक फिर बैठने का ये स्टाइल था कि ये बैठता था जाल पे नहीं बैठता था। अच्छा। ये नीचे छत पे बैठता था, चारों बाजियां ये नीचे छत पे बैठ के, और कभी इसने पानी नहीं मांगा। ये नीचे फर्श पे अपने चौंच मारता था कि मुझे खुराक दो। क्या बात। और फिट बैठता था। तो मैंने कहा मैंने उन 6 में से किसी ब्रीड को नहीं 5 में से किसी को लेके नहीं चला, इसकी ब्रीड को लेके चला कि ये, हालांकि विनर वो भी थे जी जी, मोरे उन्होंने भी खाई बाजियां सारी, वो 5-5 बजे तक 6-6 बजे तक बैठे, लेकिन इसकी अदा डिफरेंट थी। मैंने कहा इससे बाद में क्यों नहीं बैठता, तो मैं इस तरह का कबूतरबाज हूं, मैं इसकी नस्ल को लेके चला और इसको ही मैंने फिर आगे बढ़ाया। सही, माशाल्लाह। तो शायद भाई आपके पास जो भतीजा मेन बड़ा कबूतर है वो किस सन में है, कब आपके पास आया था? वो 2006 में उस्ताद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब माशाल्लाह उनसे मैं लेके आया था। तो 2006 में बिल्कुल। हाँ जी, तो उनसे मैं उनके वहाँ से मैं उस्ताद शहजाद उर्फ मौलवी गटी साहब जो माशाल्लाह इस्लामाबाद होते हैं, उन्होंने गाइडलाइन किया, उनका साथ तावन था। और एक आज मैं बात और बता दूं। जी जी बिल्कुल। इन कबूतरों का मशवरा मेरे बड़े भाई हैं बाऊ गयास साहब, हाँ जी माशाल्लाह, मिस्त्री दीन साहब के साहबजादे हैं। उन्होंने मुझे इस चीज में गाइड किया था। उन्होंने कहा था कि शाहिद भाई आपको बहुत शौक है तो फिर आप वहां पे जाएं और ये परिंदे परचेज करें और ये परिंदे रखें। क्या बात। और उसमें शेख मिठू साहब का भी साथ में मुआवनत थी। जी जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि शायद हाँ जेड़े इंज करके खलोन वो लेने ही, सीधी बात है। अच्छी बात। तो इसमें मौलवी शहजाद उर्फ सज्जाद साहब, तो वो उन्होंने भाइयों का किरदार किया। शेख बिट्टू साहब ने मुझे गाइड किया। बाऊ गयास साहब ने मुझे सबसे पहले उन्होंने कहा यार तुम्हें जितना जुनून है ना, शौक है, तो ये परिंदे रखो। तो भाईजान जब ये परिंदे मैंने इन जालों में लाके छोड़े ना, इन केजेस में, जी जी, अल्लाह जानता है इनका चलना फिरना अंदाज अदाएं, मैं कहता हूँ फिर कोई कबूतर इनके आगे जच्चा नहीं मुझे। क्या बात, माशाल्लाह जी। तो शायद माशाल्लाह 2006 से एक वो परिंदा आप लेके चल रहे हैं, उसकी आगे मेरे ख्याल से कुछ 6वीं-7वीं पीढ़ी आपके पास अब चल रही है। जी जी। तो आपने किस तरह मेंटेन किया कि आज तक वो परिंदे खराब नहीं हुए? देखें, एक चीज में मैं बहुत जो है ना समझ ले सख्त हूँ जी। ये मैंने ऊपर मैं अपने आप को तकलीफ भी दे लेता हूँ। जाहिर ये बात है कबूतर उड़ाना कोई आसान काम नहीं, घर में है डेरा हो तो चले बंदा शंदा बंदा रख लेता है। तो मैं खुद ही इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग, मैंने कबूतर जब भी डालना है ना कबूतरों में, उसको पहले मैंने उसकी पूरी मैंने तफ्तीश करनी। बिल्कुल सही। उसको उड़ाना है, उसको जानबूझ के मुश्किल टफ टाइम देना है, ताकि अगर वो टफ टाइम को इजी बर्दाश्त कर लेता है। टफ टाइम का लेवल क्या है? टफ टाइम का लेवल ये है, मैंने बगैर नागे उड़ा ही जाने हैं। अच्छा जी। फुल गर्मी में उड़ाने हैं, ठीक है, उनको जानबूझ के उड़ाना है। आज बड़ा सख्त मौसम है, बास टाइम अंधेरी में भी उड़ा देना है। अच्छा, ठीक। कबूतर में जो वापसी मुकम्मल कड़े से गुजारना पूरा, और मैंने उसको देखना है ये कहाँ पे। देखें, जो लो ब्लड के कबूतर होते हैं ना, जी जी, और ठंडे मौसम में भी उनको मुतवातर उड़ाए ना, वो रूह छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए मेरा कबूतर रूह छोड़ रहा है। और कई कबूतर होते हैं वो आप जितना मर्जी उड़ाए, वो कहते हैं भाईजान हम आएंगे गाड़ी, आप थक जाओगे, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह के ना मैं पहले कबूतर को चेक करके फिर इनमें डालता हूँ।
ये मतलब इसी वजह से आज तक ये परिंदे आपको खराब नहीं हो चुके? अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह तक से आज तक हर सीजन कहीं ना कहीं इनका बच्चा उड़ रहा होता है जी, और टॉप पे परफॉर्म कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अब जी तो साथ साथ गुफ्तगू चलती रहेगी, गपशप अल्हम्दुलिल्लाह। शायद भाई के साथ जब गपशप करते हैं दिल करता है कि सिस्टम चलता रहे, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अभी हम कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई से, जनाब शाहिद खान साहब से, कि हमें आज जो मेन ब्रीडर बड़े भतीजे कबूतर से हम आगाज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह भतीजे कबूतरों को शौक करते हैं, बढ़ते हैं सीधा कबूतरों की तरफ। ये पहले दोस्तों माशाल्लाह अभी परिंदों का शौक करवाने लगे हैं। सबसे पहले शायद भाई से पूछते हैं कौन सा परिंदा लेके आए हैं? निगार भाई, जिसका अभी मैंने जिक्र किया ना कि मरहूम हाजी मिस्री दीन साहब की छत पे जो 6 कबूतर हमारे उड़े थे जी जी, और उनमें जो सबसे लास्ट में बैठता था, चाहे हाई टेम्परेचर होता था, चाहे बारिश आ गई है, कुछ भी उसने बैठना एंड पे जी, उसका आपको सगा भाई मैं दिखाने लगा हूँ। ये उसका सगा भाई है, देखें जरा कबूतर और शौक करें। नहीं मैं करवाता हूँ दोस्तों को तफसीली शौक। ले पा रहे दोस्तों माशाल्लाह शौक करें। परफॉर्मेंस के बारे में जनाब शाहिद खान साहब ने हमें अपडेट किया, बता रहे थे कि माशाल्लाह उनकी छत पर जनाब उस्ताद हाजी मिस्री दीन साहब मरहूम, उनकी छत पर इसका सगा भाई सबसे एंड पे बैठता रहा माशाल्लाह। और ये नहीं फिरतों में, अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 मुकाबलों में माशाल्लाह जी। दोस्तों यकीन करें कि ये आंखें बोलती हैं। अगर कोई इनको पढ़ना चाहता है या पढ़ना जानता है कोई दोस्त भाई, तो आप यकीन करें कि उसके लिए एंड है ये आंखें माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से महफूज रखे। क्या बात है जी माशाल्लाह। और ये सर का अंदाज देखें, सर का स्टाइल, खूबसूरती प्लस क्वालिटी, और ये मुकम्मल कांटे, मुकम्मल कलर देखें। अब बढ़ते हैं इसके कुंदे की तरफ। इंशाल्लाह जिस तरह आपको मजा आ गया इस कबूतर की आंख देख के, इंशाल्लाह पर कुंदा और मुकम्मल कलर देख के मजा आ जाएगा आपको। ये प्यारे दोस्तों इसका कुंदा, ये मुकम्मल कबूतर माशाल्लाह। देखें किस तरह परों के आपस में अटैचमेंट देखें, बगल की हाइट देखें, और तीली और पर का आपस में कॉम्बिनेशन देखें। और यूं जिस तरह माशाल्लाह सॉफ्ट कबूतर है, प्रेल ही प्रेल माशाल्लाह, पर ही पर है इस पर। ये मुकम्मल बनतर देखें माशाल्लाह जी। अब जरा चलते फिरते दिखाता हूँ आप सब दोस्तों को ये परिंदा, इंशाल्लाह मजा आएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह इसके खड़े होने का अंदाज और कलर, सर का सबसे पहले नोट करें इसके सर का जो अंदाज है वो चेक करें माशाल्लाह। क्या रंगीनियाँ अल्लाह पाक ने इसकी आंख में डाली हैं माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट परिंदे की तरफ। ये पहले दोस्तों माशाल्लाह शौक करें। जो पहले कबूतर देखा आप उसका सगा, उसका भाई है लेकिन सौतेला भाई है, बाप की तरफ से भाई है उसका। ये देखिए माशाल्लाह, ये आइस क्लोजअप है इसका माशाल्लाह जी। सर इसकी एज क्या होगी इस कबूतर की अंदाजन? इसकी तकरीबन कोई 3.5 साल होगी माशाल्लाह, लेकिन बिल्कुल मुनासिब साइज। क्या बात है जी माशाल्लाह। तो साइज बहुत माशाल्लाह कमाल, बहुत ही कमाल है माशाल्लाह। बढ़ते जी नेक्स्ट परिंदे की तरफ। ये देखे माशाल्लाह जी, ये जो इस परिंदे का भी शौक करवाया, अब वो ऊपर वाला परिंदा भी दिखाओ। वो ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये पहले दिखाया परिंदा माशाल्लाह। ये जनाब शाहिद खान साहब के मेन ब्रीडर जो भतीजे कबूतर हैं, उनका आपको शौक करवा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर दोस्तों के परिंदे पसंद आएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के लास्ट में आप तमाम तर दोस्तों को उस परिंदे का शौक करवाएंगे जो डायरेक्ट चोइस साहब की तरफ से आया था जनाब शाहिद खान साहब को। इंशाल्लाह उसका भी शौक करवाएंगे आपको, हमारे साथ रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट परिंदे की तरफ। पहले कबूतर का बेटा, ये देखें दोस्तों इस वीडियो में जो सबसे पहले कबूतर दिखाया था, ये आगे उसका बेटा है, यानी कि ये दूसरी पीढ़ी आ गई जी, दूसरी पीढ़ी आ गई माशाल्लाह। ले पा दोस्तों सबसे पहले इसका आइज क्लोजअप माशाल्लाह जी। ब्लैक नूर के साथ रिंग, हेल्थ रिंग के साथ जो रिंग है बा कमाल है जी माशाल्लाह, बहुत ही शानदार। देखिए सर का अंदाज तकरीबन तमाम परिंदों का सेम है।
सीरीज में। जनाब वो शाह साहब आज अभी जो है वो अपना बड़ा भतीजा कबूतर, जिस एक कबूतर से आपने ये तमाम नस्ल चलाई है, उसकी एज अब कितनी होगी तकरीबन? आप अंदाजा कर लेना, 2006 में नौकली का पट्टा था वो जी, मतलब 18 साल में 18 साल 18 साल एज होगी, नहीं ज्यादा 18-19 हो गई ना, 18-19 तकरीबन 18-19 साल एज। ये पर दिखाएं, एक पर इसका बड़ा लाजवाब निकला है, ये देखें, इसे मैंने नाम रखा वो पत्ते वाला। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें, ये पत्ता जिस तरह ना कभी पत्ते हो जाते हैं सूख के, इस तरह का कलर ये वाकई एंटीक है। आज से पहले मैंने भी ये कलर नहीं देखा। दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपने कभी देखा इस तरह का कलर पहले। अब बढ़ते जी नेक्स्ट परिंदे की तरफ। ये पहले दोस्तों इसी भतीजा ब्लड लाइन में से एक पट्टी का पट्टी नहीं मादी है, बड़ी ब्रीडर मादी है, बड़ी फीमेल का शौक होने लगे आपको। ले पहले दोस्तों शौक करें, माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह उसी तरह बाकमाल आंख, बेमिसाल पलकें, बहुत ही शानदार माशाल्लाह जी। ये कुंदा देखें माशाल्लाह इसका, माशाल्लाह जी देखें, पर पे पर है माशाल्लाह, और बिल्कुल लाइट वेट कुंदा है इसका, बहुत ही शानदार माशाल्लाह। बिल्कुल एक पर सिंगल पत्ता दुम, बिल्कुल बारीक गहरे कलर में लंबी उंगलियां माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। अब बढ़ते जी नेक्स्ट परिंदे की तरफ। ले पहले दोस्तों शौक करें, ये माशाल्लाह अब इसी ब्लड लाइन में से दूसरी फीमेल का शौक करवा रहे हैं आपको। ये शायद भाई की खसूसी मोहब्बत है कि वो फीमेल्स का शौक करवा रहे हैं। अदरवाइज इन टैडी परिंदों में ये खसलत है एक, इनको हाथ में पकड़ ले अंडे छोड़ देते हैं अपने, क्यों शायद इसी तरह। बिल्कुल, ये और असल टैडी कबूतर ये काम करते हैं, इनकी ब्रीड को बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। जी जी। तो ये असल जो टैडी हैं, देसियां का तो मसला ही कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਂਡੇ ਉਂਝ ਵੇਚੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ सही बात है। ये माशाल्लाह जी मुकम्मल कुंदा, बाहर के पर पुराने, अंदर क्रीज मुकम्मल कर रही है ये पट्टी माशाल्लाह, बिल्कुल सिंगल और एक पता तुम। दोस्तों माशाल्लाह बाकमाल परिंदे हैं। अब बढ़ते हैं जिस बड़े मेन कबूतर की तरफ। ले पहले दोस्तों शौक करें, अपने शौक अपने इल्म में इजाफा करें। ये वो बड़ा 18 से 19 साल बड़ा कबूतर है जो जनाब उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ से आया था, और आगे जनाब शाहिद खान साहब ने बेमिसाल ब्रीड ली है इस कबूतर से, और आज तक 18 से 19 साल गुजर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कबूतर की जो ब्रीड है वो बेमिसाल रिजल्ट दे रही है। ले जी प्यारे दोस्तों शौक करें, मैं कहता हूँ शौक करें, अपने शौक अपने इल्म में इजाफा करें। दोस्तों इस तरह के नॉमिनेटर कबूतर, इस तरह के बड़े नाम वाले कबूतर बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप सब दोस्तों को शौक करवा रहे हैं इसका, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप तमाम तर दोस्तों भाइयों को ये शौक पसंद आएगा। ये बड़ा मेन ब्रीडर कबूतर है, जिस एक कबूतर की नस्ल जनाब शाहिद खान साहब ने चलाई है, और माशाल्लाह बहुत ही बाकमाल नस्ल चलाई है। ये कलर, ये कुंदा इसका माशाल्लाह। ये वकार भाई जब कबूतर 2006 में ये पट्ठा था तो इसकी आंख रेड डाई का कबूतर था। अच्छा, जब पट्ठा काफी तेज डोरा था। ये जालियां ये टाइम के साथ असल टैडी कबूतर बनाते हैं, ये मैं बता दूं। बिल्कुल सही, इसकी रेड डाई थी बिल्कुल, यानी कि हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये इस तरह की आंख बनाएगा। अच्छा, मतलब कि जो नए शौकीन दोस्त भाई हैं, अगर उनके हाथ में इस तरह का कबूतर जिस तरह का आपके पास आया था, यही समझना था कि क्रॉस वाला है। सर जी क्रॉस वाला, इसकी आंख का डोरा बहुत तेज था। अब आप देखें इसकी आंख, ये असल टैडी कबूतर इनकी आंख में डोरा तेज होता है, लेकिन टाइम के साथ जब ये पुराने होते हैं ये अपना कलर भी चेंज करते हैं। ये बिल्कुल फीका जौंसरा था जी, ठीक, सफेद जौंसरा कबूतर था ये, और गुलाबी आंखों में, गुलाबी आंखों में, और आप तेज डोरे वाला माशाल्लाह जी, क्या बात। ये एक भी छाप नहीं था इसके ऊपर। अच्छा माशाल्लाह जी। एक बार चलता फिरता दिखाते हैं आप तमाम तर दोस्तों को, और जो परिंदे जो फीमेल्स का आपको शौक करवाए इंशाल्लाह उनका भी आपको शौक करवाते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम तर दोस्तों को पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये है माशाल्लाह जी बड़ा भतीजा कबूतर,
जिस एक कबूतर से जनाब शाहिद खान साहब ने ये मुकम्मल जो है ब्रीड मुतारफ करवाई है माशाल्लाह। ये दोनों बाप बेटा हैं? जी जी, पहले दूसरा। हाँ जी, वो भी बेटा है, ये भी बेटा है जी, सही, ये पोता है माशाल्लाह जी, साथ खड़ा हुआ। ये पर दोस्तों आज आप तमाम दोस्तों को इन तमाम परिंदों का तफसीली शौक करवाया। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, परिंदे माशाल्लाह एक तादाद में है जनाब शाहिद खान साहब के पास, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो भी लेंथी हो रही है, तो इसी वजह से आज सिर्फ इतने परिंदे दिखा रहे हैं। फिर कभी नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट भी आप तमाम दोस्तों को ये तमाम परिंदे दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसको ज़रा शायद चलाएं बेटे को थोड़ा, बस बस। ये दोनों बाप बेटा माशाल्लाह। शायद वैसे ये परिंदा ये जो है ये सामने ये माशाल्लाह बाप की जगह ले रहा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल देखते ना, आंख में भी, कलर में भी, साइज में भी माशाल्लाह। ले मैंने दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जनाब शाहिद खान साहब की बेहतरीन जो ये वीडियो बनी है आप तमाम दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी, और ये बिलखुसूस ये आज भतीजे कबूतर आप तमाम दोस्तों को बहुत पसंद आए होंगे। हमारी ये हालत देख लें कि इतनी गर्मी में आप दोस्तों के लिए शौक करवा रहे हैं, तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में मेरी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं इसी के साथ अपने दोस्त अपने होस्ट वकार इंसारी को दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।